देसाई टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं। आप सब जानते हैं, उतरन से लेकर दिल से दिल तक का ये जो सफ़र है, ये रश्मि ने किस तरह से तय किया है। डिप्रेशन से लेकर तलाक तक रश्मि ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी दर्द झेले हैं, काफ़ी तकलीफ़ों को झेला है। और आज इस खास प्रोग्राम में हम आपसे रश्मि देसाई के बारे में ही चर्चा करेंगे। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद रश्मि ट्रोलर्स के निशाने पर आई। सिद्धार्थ के निधन के बाद रश्मि ने ट्वीट किया, उनके साथ अपनी खूबसूरत यादों को याद किया, सिद्धार्थ के घर गईं, सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार पर पहुंची। लेकिन जिस दिन रश्मि देसाई का वीडियो सामने आया जिसमें वो सिद्धार्थ को कह रही थी मरेंगी तो पानी देने भी नहीं आऊंगी, सिद्धार्थ को रश्मि का ये वीडियो, रश्मि की ये बातें काफी ज्यादा चुभी और रश्मि सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगी। सिद्धार्थ और रश्मि का लव हेट वाला रिलेशनशिप हर कोई जानता है। इस लव हेट वाले रिलेशनशिप को लेकर बिग बॉस सीजन 13 के दौरान काफी बवाल मचा, काफी घमासान हुआ। सलमान खान तक को इनको कहना पड़ा कि अब एक दूसरे की इज्जत और मत उतारो। खैर, रश्मि देसाई की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है उनकी टूटती हुई शादी का वो फेस, जहां वो नंदिश संधू के साथ डाइवोर्स की सिचुएशन को फेस कर रही थी। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे और इसमें बताएंगे कि कैसे रश्मि बताती हैं कि वो तलाक वाला चैप्टर उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल चैप्टर रहा। रश्मि ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया है कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द क्या है और इस दर्द से निकलने में उन्हें कितना वक्त लगा है। क्या है पूरी कहानी, देखिए जरा। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद रश्मि देसाई एक बार फिर से लोगों के निशाने पर आ गईं। बिग बॉस के घर में रश्मि देसाई ने कहा था कि अगर सिद्धार्थ शुक्ला मरेंगे तो वो सिद्धार्थ को पानी तक देने नहीं आएंगी। और यहाँ पर लोगों को रश्मि का ये स्टेटमेंट सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद एक बार फिर से याद आ गया, जब सोशल मीडिया पर रश्मि देसाई की नफरत वाला ये वीडियो वायरल हुआ। लोगों ने रश्मि की क्लास लगानी दोबारा शुरू कर दी। खैर, रश्मि देसाई टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं। हमेशा रश्मि अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रही हैं और इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे रश्मि देसाई के तलाक से जुड़ी वो बातें जो शुक्ला जी के निधन के बाद एक बार फिर से सुनने में आ गई हैं। जी हाँ, रश्मि देसाई और नंदिश संधू, इन दोनों के बीच का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा पक्का था, लेकिन इस पक्के रिश्ते को नज़र लग गई और इस रिश्ते ने तलाक की दहलीज पर जाकर दम तोड़ दिया। नंदिश संधू और रश्मि देसाई की मुलाकात टीवी सीरियल उतरन के सेट पर हुई थी। अपने पति नंदिश संधू से तलाक लेने के बारे में रश्मि कहती हैं, ईमानदारी से कहूँ तो मैं जब उस प्रक्रिया में थी तो वो पल मेरे लिए बहुत तनावपूर्ण था। मैं इससे निपट नहीं पा रही थी, इसलिए मैं खुद को ऐसा बना रही थी जो वाकई में मैं नहीं थी। जब दो लोगों का तलाक होता है तो ये उन दोनों का फैसला होता है, लेकिन मेरे साथ उल्टा था। हर वक्त हर कोई मुझ पर ही शक कर रहा था। समाज आपको जज करता है, लेकिन एक कपल के तौर पर नहीं। वो ये नहीं समझते कि ये दो लोगों के बीच का मामला था जिसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। इसके पीछे एक कारण था। हम दोनों अलग हो गए, मेरे पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया और मैं अच्छा कर रही हूँ। मैं अंदर से तलाक के वक्त एकदम शॉक में थी, यहाँ तक कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, लेकिन किसी ने ना मुझे समझा ना मेरी केयर की। कोई भी मेरे मामले में मेरा साथ देने वाला नहीं था। मेरा बचपन परेशानी भरा था, लेकिन शुक्र है कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी थी। मेरी निजी ज़िंदगी में गड़बड़ थी, लेकिन मुझे फिर एहसास हुआ कि मैं किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हूँ। आपको बता दें, साल 2011 में रश्मि देसाई ने नंदिश सिंह संधू यानी टीवी सीरियल उतरन के वीर के साथ शादी की, लेकिन ये रिश्ता कुछ सालों में टूट गया। रश्मि और नंदिश के तलाक के बाद रश्मि देसाई डिप्रेशन में चली गई और आज जब सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं है, रश्मि के तलाक को लेकर ऐसी ही खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।